हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। आज के दिन आप सभी मीडिया कर्मियों को हम यहाँ में स्वागत करते हैं भाजपा कार्यालय में। आज एक अहम इशू पे आप लोगों के सामने मिस्टर श्री अनिल कुमार तिवारी जी, जो हमारे स्थानीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, और हमारे जीत रेख जो हमारे पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, आपके सामने कुछ मुद्दों के ऊपर में बोलेंगे। उसमें मुख्यतः जो हमारा स्टेट कमेटी बना है, स्टेट जो कमेटी अभी डिक्लेयर हुआ है भाजपा का, उसके बारे में वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी से, वो जी हाँ ठीक है, जी से वो आप कुछ बात रखें। सबको नमस्कार। अंडमान भाजपा का नया टीम तैयार हुआ है और अनिल तिवारी जी के नेतृत्व में ये नया टीम अब काम करेंगे। तो इस नए टीम का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप लोग सबको हार्दिक स्वागत है। और हम लोग अब रेगुलर मिलते रहेंगे। हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ गुफ्तगू हमारा चलता रहेगा, ताकि लोगों तक रीच पहुंचे कि भाजपा का हम लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार वो नीचे तक मीडिया के थ्रू ही जाता है। तो हम लोग कितने भी स्ट्रीट कॉर्नर्स करें, कितने भी वो करें, पब्लिक जो मोबाइल में आज के डेट में जो देखता है वही मतलब, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। तो आज हम लोग भाजपा का कमेटी कल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, और अनिल जी ने सेंटर के सहमति के साथ एक नया टीम बनाया, जो कि हमारे पुराने कार्यकर्ता, जो लास्ट कमेटी के कार्यकर्ता और कुछ नए लोगों को जोड़कर एक नया स्ट्रॉन्ग टीम को तैयार किया है। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं रीड आउट करूं कि तो हमारा नया कमेटी में 6 उपाध्यक्ष हैं। पहला नाम है शीला सिंह जी का, के रामदास जी, मोहन हलदार जी, शेर सिंह भाई, एन वेंकटरमना जी, आर विमोद। ये 6 लोग उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज हैं जी परमशिवम जी और तरंगो कुमार डाली। तरंगो कुमार डाली नॉर्थ मिडिल से हैं और परमशिवम जी यहाँ से हैं, विजयपुरम से। और सेक्रेटरीज हमारे 6 हैं, के परमशिवम जी, एन के उदय कुमार जी जो हमारे पुराने उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, मीना चौधरी जी अच्छा सोशल वर्कर, बीजेपी से बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है, सुनीति हलदार जी डिगलीपुर से हैं, अंशुमन रॉय वो भी एक नामी फेस है आप लोगों के लिए, और नागलक्ष्मी जी। हमारे कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर हैं वो SK जैन जी है, और उनके साथ एक जॉइंट ट्रेजरर का पोस्ट इस बार हम लोगों ने ऐड किया है, मनीष अग्रवाल जी। फिर हमारे ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर R देवदास जी हैं। सोशल मीडिया कन्वीनर जो है प्रियांक कुमार प्रजापति जी है, बीटेक है और काफी एक्टिव कार्यकर्ता भी है, यंग है। और IT सेल कन्वीनर P शशि कुमार जी, सब जानते हैं, बैठे हैं यहाँ पे, पिछले बार भी सेम उसमें था, पोजीशन में था। और स्पोक पर्सन जो अभी चीफ स्पोक पर्सन बन गया, मैं खुद हूँ, जीत रेख। और मीडिया कन्वीनर SP अलंगो जी है, और आगे SP अलंगो जी आप लोगों से हमेशा टच में रहेंगे। फिर स्टेट सेल कन्वीनर और को कन्वीनर बनाया गया है, उसमें मोहन विनोद जी और पूनम अरोड़ा जी को, डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी को लिया गया है। ये फिलहाल हमारा स्टेट कमेटी है।
बाकी और भी सब कमिटीज हैं और कुछ कुछ हमारे लीडर्स हैं जिनको और भी जगह पे सबको काम दिया जाएगा, ताकि एक जो हम लोग कहते हैं ना कि डबल इंजन का सरकार, सेम पैटर्न में अंडमान में भी एक नया जोश के साथ। अनिल जी बहुत डायनेमिक जी लीडर है और मीडिया में तो हमेशा चाहे रहते थे, 11 साल तक प्रवक्ता भी रहे पार्टी का, तो और काफी सारे पोजीशन में काम किया। पार्टी के शुरुआत के दिनों के नेता हैं, जो जब जिस समय बीजेपी को अछूत कहा जाता था अंडमान में, उस समय के लोग हैं। जो इस कमेटी में ऐसे बहुत लोग आए हैं जो पुराने समय से 90 से जो भाजपा बना था तब से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों का और पार्टी का और लोगों का भी बहुत भरोसा है कि ये कमेटी जो है अंडमान के जितने भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेगा। धन्यवाद। मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के भाइयों और बहनों, आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो दिन शायद 1 जुलाई थी और आज हमारी ये पहली प्रेस वार्ता है आप लोगों के साथ में। और मैं बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे 2 युवा साथी एसपी लंगो जी, जो कि एक एस्पेक्ट पेपर, डेली न्यूज़पेपर चलाने का उनको बहुत अनुभव है, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक मीडिया कन्वीनर का एक उनको अवसर दिया है। दूसरे हमारे डॉक्टर जिजीत रेख, जिनकी 4-5 भाषाओं पर पकड़ है और उनको इस बार मुख्य प्रवक्ता बनाया है, और वो भारतीय जनता पार्टी से दोनों ही बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अंडमान निकोबार की हर समस्या के बारे में वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपका मीडिया के थ्रू, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उसके थ्रू भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को कैसे नीचे स्तर तक पहुंचाया जाए, ये एसपी लंगो जी और डॉक्टर जिजीत रेख जी भली भांति जानते हैं। आज हमारा आप लोग के साथ में जो हमने अपनी ऑफिस वेयर्स की कार्यकारिणी बनाई है, उसके संबंधित में आपको बताने के लिए आप सभी को बुलाया था। इसके बाद हमारे मोर्चाज हैं, सेल्स हैं और हमारे पास में प्रभारी हैं, जिनकी नियुक्तियां अभी बाकी हैं, जो बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगी। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पत्रकार गणों से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों से एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मेलजोल रखती है। और हम लोग जब तक हमारी उपेक्षा जबरदस्ती भी होती थी, तब भी हम लोग उस उपेक्षा को ये सोचते थे कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन भविष्य में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का चेक एंड बैलेंस करते रहें और हमारे दोनों साथियों को, एसपी लंगो जी और डॉक्टर जिजीत रेख जी को, समय समय पर आप अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है या भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को नहीं ठीक से उठा पा रही है, तो उनको आगाह भी करना आप ही का काम है। क्योंकि मैं अपनी कई प्रेस वार्ताओं में आपको बता चुका हूं, राजनीतिक दल एक समाज सेवा में जरूर काम करते हैं, लेकिन आज के समय में सही माने में लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ है तो मीडिया है। क्योंकि मीडिया पहले तरह नहीं था कि आज हमने आपके साथ में प्रेस वार्ता की और लगभग 2 या 3 दिन के बाद न्यूज आता था, और कैमलबे तक, डिगलीपुर तक पहुंचने में 1 हफ्ता से 10 दिन लग जाते थे। आज मुझे यकीन है जैसे ही आप बाहर निकलेंगे पता चलेगा। आज हमारी जो प्रेस वार्ता हुई है ये पूरे अंडमान निकोबार में ये कैमलबे से डिगलीपुर तक चलेगी। तो आज ज़्यादा हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमने यही सोचा, मेरे दोनों साथियों ने, कि हमने जब अपना
स्टेट ऑफिस बेयरर्स का घोषणा किया है, तो हमारे सभी मीडिया भाइयों को पता होना चाहिए। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि अवश्य होना चाहिए, और उस प्रेस वार्ता में मैं भी आपके साथ में रहूंगा। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज ही आपको या कल शाम को बताया गया और आप इतनी संख्या में यहाँ आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करती है। जैसे आप लोगों ने जो स्टेट कमेटी में साउथ अंडमान और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन है, पर निकोबार डिस्ट्रिक्ट का कोई भी आपकी स्टेट कमेटी में नहीं है। जब सेंटर में आपकी सरकार निकोबार डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्रूशियल समय में निकोबार डिस्ट्रिक्ट से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना कितना मतलब सही है? क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा जो लिस्ट है, तो वो हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग एक कम्युनिटी लिस्ट लेके चले, कोई कम्युनिटी नहीं छूट। निकोबार हमारा जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष है, और जिले का काम जिला अध्यक्ष ज्यादा करता है। रहा प्रदेश के जो पदाधिकारी होते हैं वो सर्वोदय क्या होता है, कभी दिल्लीपुर में देखिए हमारा मालेगांव से लेकर के दिल्लीपुर तक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारे पदाधिकारी दो हैं। लेकिन म्युनिसिपल एरिया में पदाधिकारी क्या है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं तुरंत जैसे आज आया तभी उनको करना पड़ता है, और समय में इतना दूर से पदाधिकारी पहुंचने में कठिनाई होती है, उनको यहाँ तक आप जाने में कठिनाई होती है। इसलिए जो है साउथ अंडमान और अपना म्युनिसिपल एरिया पर ध्यान होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बंगाली हो, किसी को भी छूटा नहीं है। और इस बार बड़ा सौभाग्य है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी बने हैं, पहले से हमारे पदाधिकारी सब साफ छवि वाले हैं, लेकिन इस बार हमको एजुकेशन पर ही सेंटर ने ध्यान दिया है। ज्यादातर हमारे पदाधिकारियों की सब कुछ ग्रेजुएट कर हमारा निकोबार हमारे मोर्चा का गठन होना है, हमारी सेल्स का गठन होना है, हमारे प्रभारियों का गठन होना है। तो हमारा प्रदेश का जो दायित्व है उसी में से कैमल वे निकोबार का प्रभारी बनाया जाता है, और जरूर निकोबार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकोबार हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और निकोबार की लीडरशिप हमारी बहुत मजबूत है। हमारे संजय कुमार सिंह, हमारे ES राजेश जी, हमारे वहाँ पर किरण जी इतने मजबूत है कि आप उनके निकोबार में जो काम करने की शैली है, वो जो काम करने का उनका जो तरीका है, वो एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास लीडरशिप वहाँ है, प्रदेश का दायित्व मिलने से नहीं है, तो हमने उनको छोड़ दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।